से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वैशाली है। और जो आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सरनेम अवस्थी था। तो उन्होंने पूछा था कि आप भगवान जी यूनिवर्स की एक है, राइट। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम वहाँ पे फिजिकल एक्शन नहीं ले पाते। जब आप कोई डिज़ायर या जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे हम ओनली मैथड अप्लाई करते हैं बट हम फिजिकल एक्शन नहीं ले सकते। और क्या हम एक मेंटल एक्शन ले सकते हैं क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक बार बोल दूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ पे आपको मेंटल और जहाँ पे आपको फिजिकल एक्शन लेना पड़ेगा, प्लस जो भगवान और यूनिवर्स, इस टॉपिक को भी मैं आज एक शेयर करूँगी। तो पहला भगवान और यूनिवर्स पे आते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी प्रेयर या कोई भी विश हम मांगते हैं, हम सब डायरेक्टली भगवान से ही प्रे करते हैं, राइट। अब वो आप उनको एंजल का नाम दो, आप उनको यूनिवर्स का नाम दो, ये सारी चीजें एक है। बट होता क्या है ना कि कई बार हमें तरीका नहीं पता कि हमें प्रेयर कैसे करनी है, हमें यूनिवर्स के साथ या एक कनेक्शन कैसे बनाना है। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का। मैं यूनिवर्स, एंजल नंबर मैं मानती हूँ, बट मेरे लिए मेरे डिवाइन साईं बाबा है। ओके, सो हुआ ये कि मेरा पेट है, उसकी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मन में डाउट चल रहा था कि क्या हो रहा है, इसको सही कर देना, ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि कुछ करना नहीं। ऐसा कुछ हुआ क्या कि हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आपको एंजल या जिनको आप मानते हो, आपको नंबर्स या जो आपके क्वेश्चन है वो आपको आंसर सोशल मीडिया या ऐसी किसी भी जगह पे पॉपअप कर देते हैं। ओके, सो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी और साईं बाबा जी का डायरेक्टली पूरा मैसेज था कि अगर आपके घर में किसी की कंडीशन खराब हो, तो वो पूरा मंत्र लिख के आ गया था। आई वॉज लाइक, ये क्या था कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था और ये सिचुएशन मेरे ऊपर है और ये जस्ट ये ऐसा पोस्ट कैसे मेरे सामने आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैंने उनके साथ एक कनेक्शन बनाया है। तो आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी मैथड अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आज मैं स्क्रिप्टिंग करूँ, आज मैं कोई 555 यूज़ करूँ और मेरा कनेक्शन उनके साथ बन गया। यहाँ पे आपको यूनिवर्स हो या आपके कोई भी डिवाइन हो, आपको उनके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब हमें कनेक्शन बनाना कैसे है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको करना क्या है। आपको एक पेपर लेना है। ये हम सब जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग हम सब करते हैं, बट हमें स्क्रिप्टिंग ना करके आप जो चीज़ चाहते हो, आप वो लेटर उनके नेम पे लिखो। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मैं लिखूंगी, डियर साईं बाबा, थैंक यू सो मच, ये पूरी अपनी स्टोरी लिखूंगी और ये लिखूंगी, थैंक यू मेरी ये विश पूरी करने के लिए। ओके, अब आपको एक लेटर डिवाइन को लिख देना है जिनको आप मानते हो। इस लेटर को लिखने के बाद आपको इस लेटर को अपने पास रख लेना है। अगर आपके पॉसिबल है देन प्लीज़ आप ये कहीं पे भी भगवान के एरिया पे रख सकते हो तो रख लो, बट हर घर पे ऐसा अलाउ नहीं होगा, अदरवाइज कोई ना कोई आपका फैमिली मेम्बर उस चीज़ को रीड कर लेगा। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपको वो विश जो आपने पेपर पे लिखी है वो आपको अपने पास रख लेनी है। ओके, इस चीज़ को रखने के बाद आपको, जो लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। तो आपको 7 चक्रा तो रात में करना है। ओके, अब आपका 24 आवर्स में आप बहुत बार फ्री होगे। आपको शाम के टाइम, मैं आपको शाम का टाइम दे रही हूँ, वो बेस्ट टाइम होता है। आपको शाम के टाइम 15, 10 मिनट, 20 मिनट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप मेडिटेशन करो और उस मेडिटेशन में आप डायरेक्टली डिवाइन से बात करो और ये आप इसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लो। इस मेथड को या ये टेक्निक अगर मैं बोलूँ
तो आपको ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि 30 डेज करना है, 10 डेज करना है, 20 डेज करना है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कौन सी वाइब्रेशन पे इस टाइम हो, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, और जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो क्या वो यूनिवर्स तक या डिवाइन तक जा रहे हैं। तो ये मेडिटेशन आपको करना है, और इस मेडिटेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली या कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो वो डायरेक्टली आप उन भगवान से या उस यूनिवर्स से पूछो और बात करो, और आप उनको बोलो कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ, आप मुझे कोई साइन दो कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ओके, यूनिवर्स आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर आंसर या कोई भी ऐसी पोस्ट आपके सामने पॉपअप कर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो यूनिवर्स का आंसर है। ओके, ये भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये परसों की बात है, मैं ऐसे ही थी, मैंने कहा कि यूट्यूब मैंने वीडियो तो बनाना स्टार्ट कर दिया है, बट क्या मैं इसे बंद कर दूँ, आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो मैंने ये बोल के मैं परेशान थी, मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाऊंगी। ओके, उसके बाद हुआ क्या, मैं यूट्यूब पे गाना आता है ना, तो वहाँ पे स्वदेश मूवी शाहरुख खान का एक गाना है यूं ही चला चल ऐसे करके है, और उसकी टाइमिंग थी 2.2 मिलियन 2 ईयर एगो ऐसे था, तो 222 एंड वो लाइन थी यूं ही चला चल। आई वॉज लाइक ओके, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो ये टोटली आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कितना बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो। अब ऐसा नहीं है कि मुझे यूनिवर्स आंसर दे रहा है, अब मैं आपको ये शेयर करूं और आप ना वो कनेक्शन बना पा रहे हो, फिर आप बोलो कि ये मेथड तो काम ही नहीं करता। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स या डिवाइन की अगर आप बात करते हो, ये टोटली आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है और आपका बिलीव होता है कि आप कितना सोल लेवल पे उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। और जब आप सोल लेवल पे कनेक्ट होगे तभी आप एक रिलेशन, एक बॉन्ड उनके साथ बहुत जल्दी बिल्डअप कर लोगे। ओके, सो ये डिवाइन और यूनिवर्स इसके ऊपर हो गया। अब सेकंड आता है कि हम बहुत से ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें फिजिकल एक्शन ना लेके क्या हम मेंटल एक्शन ले सकते हैं। सी, अगर हमें कोई भी सिचुएशन नहीं पता, वहाँ पे हम एक खुद को स्ट्रॉन्ग करके हम ये डिवाइन के ऊपर छोड़ सकते हैं कि आप मुझे इसका आंसर दे दो, फिर जो भी आंसर आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप लूँगा। ओके, या लूँगी। बट सेम टाइम पे एक मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है, मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। फिर सेकंड कमेंट आया था कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूं, मुझे उस चीज़ से निकलना है, मैं डिप्रेशन में हूं, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो यहाँ पे आप कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आप ये सोचो कि आप डिप्रेशन में हो, आप मेथड अप्लाई कर रहे हो, या आपके घर वाले रिश्ता लेके आ गए, आपकी शादी उस दिन हो रही है और आप स्क्रिप्टिंग करो बैठ के, तो क्या ये मेथड काम आएगा? ये मेथड बिल्कुल काम नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपको खुद का एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको मेंटल एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं, आपको खुद के लिए एक स्टैंड या जो आपके सिचुएशन है आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो कि जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है या क्या मैं ऐसा करूँ, मैं इस चीज़ को कैसे डील करूँ। तो वहाँ पे ओनली आपका डिवाइन काम आएगा, आपका यूनिवर्स काम आएगा। आपके मेथड 555 हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, विजुअलाइज हो गया, ये काम नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप जब कोई भी मेथड अप्लाई करते हो, आप खुद का दिमाग यूज़ करो कि कहाँ पे मुझे एक मेंटल एक्शन लेना है या कहाँ पे मुझे कोई भी मेथड उठा के अप्लाई करना है। और जब आप कोई भी मेथड ऐसे ही अप्लाई करोगे, आपका ओनली टाइम वेस्ट होगा, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके साथ जो रियलिटी आप नहीं चाहते हो, अगर मैं एग्जांपल दूं, आप नहीं चाहते हो कि आपकी मैरिज हो, बट आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करे पड़े हो और कल ही आपकी शादी है, तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका स्क्रिप्टिंग काम करेगा।
या तो आप यहाँ पे खुद स्टैंड लो, अगर आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया, इन केस मैं बात कर रही हूँ, तो क्या पता आपकी शादी हो जाए, देन आप नेक्स्ट डे बोलो मैंने तो स्क्रिप्टिंग की थी और स्क्रिप्टिंग तो काम नहीं आई, राइट? सो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी मेथड अप्लाई करो अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, देन प्लीज दिमाग का यूज करो कि कहाँ पे मुझे कौन सा एक्शन लेना है और कौन सा एक्शन नहीं लेना। एंड आई होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक कर देना।